हेलो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टार्ट होगी। निफ्टी का जो एक डाउन साइड का जो मूवमेंट आया 71 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी का एक डाउन साइड मूवमेंट आया 350 पॉइंट का। बट अगर हम देखें तो निफ्टी ने आज हाई से 17,211 से जो डाउन साइड दिखाई है 16,938.90 तक, यानी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की हमें जो है डाउन साइड देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी में भी हमें जो है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का आप बोल सकते हो कि डाउन साइड देखने को मिला है, जो 39,914 से लेके 38,934 तक की एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको 38,100 टूटता हुआ दिखे तो आप जो है फुल्ली डाउन साइड खेल सकते हैं एंड आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और मैंने ये बताया था कि अगर आप पूरे बुलिश होना चाहते हैं तो जो है आप मैंने ये बताया था कि अगर आप बैंक निफ्टी में बुलिश होना चाहते हैं तो एक बारी 15 से 20 मिनट की आप कैंडल बनने देना 39,800 के ऊपर। अगर 15 मिनट सस्टेन कर गया तो आपको जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और टारगेट मैंने बताए थे 40,200 से लेकर 40,800 तक। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ने ओपनिंग तो अच्छी थी, 350 पॉइंट की ओपनिंग थी। उसके बाद एक टाइम पे 475 प्लस 480 प्लस भी चला गया था बैंक निफ्टी। बट वहाँ से जो सेल ऑफ आया, क्योंकि ऊपर की साइड कैंडल होल्ड नहीं कर पाई 15 से 20 मिनट, एंड 39,800 जैसे ही टूटा उसके बाद आपको जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली। पूरे टाइम वॉलेटाइल रहा मार्केट, एंड लास्ट के 2 घंटे में मार्केट ने बहुत तगड़ी फॉल दिखाई, और लास्ट के आधे घंटे में तो मार्केट ने बिल्कुल ही बॉटम बना दिया। जो 450-500 पॉइंट ऊपर था वो बैंक निफ्टी गिरता हुआ जो है हमें माइनस लगा लो 500, 475 से 500 के बीच में हमें जाता हुआ दिखा। अब हमें यही देखना है कि कल जो लेवल्स आएंगे वो किस साइड पे आ सकते हैं हमारे, क्योंकि क्लोजिंग बहुत बैरिश हुई है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी जो है, मैंने बताया था आपको कि निफ्टी भी जो है बुलिश होगी 17,100 के ऊपर, एंड 17,300 से लेकर 17,400 तक के टारगेट जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो 17,100 के ऊपर से मार्केट ने जो है 17,211 तक तो चला गया, बट उसके बाद अगर आप देखोगे वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। और उसके बाद जो मॉर्निंग में 150 से लेके 160 प्लस वाली निफ्टी गिरते गिरते जो है 17,000 को भी तोड़ के और 17,938 को टच करके जो है क्लोजिंग दी है इसने 17,972, यानी क्लोजिंग इसने 17,000 के नीचे ही दी है। अब यही सब पूछ रहे हैं कि इसके बाद अभी और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में, क्या लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है। एक बार हम ग्लोबल देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक सिंपल से लेवल बताऊंगा, उस लेवल पे आप ट्रेडिंग करना। कल भी जैसे मैंने लेवल बताया था, मैंने कहा था जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी को खुलते ही खरीद सकते हैं और उसको जो है होल्ड कर सकते हैं 40,800 के लिए। और मैंने भी बताया था कि अगर आपको जो है रिस्क के साथ खेलना है तो आप जो है अगर 39,800 अगर बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है तो आप एक जो है रिवर्स पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में कि एक हमें ये लगेगा कि 39,800 मार्केट नहीं तोड़ रहा है, और डाउन साइड में जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं 39,100। और 39,100 टूटेगा तो मैंने बताया था कि 39,100 टूटते ही जो है हमें 38,400 से लेकर 38,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट आज तो नहीं मिला जो है 38,400 का लेवल, बट हमें जो है कल देखने को मिल सकता है। तो हम एक बारी जो है आज पहले स्टार्ट करते हैं, हम हमारी ग्लोबल देख लेते हैं, ग्लोबल में भी क्या हो रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है लगभग अभी 500 माइनस है डाउ फ्यूचर। हमारा जो नैस्डैक है वो 161 माइनस है। हमारा डैक्स की बात करें तो 364 माइनस है। डैक्स 14,862 पे आ चुका है। और इसमें अगर आप देखो निफ्टी जो है 267 के करीब माइनस है। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 16,900 को भी तोड़ के और नीचे आ चुकी है। यहाँ पे अभी हम 100 पॉइंट और नीचे जा रखे हैं, तो हमारा गैप डाउन कल होने की पूरी उम्मीद है। तो अगर ये फ्यूचर पे है, लेकिन अगर रात को मार्केट खुलने के बाद, यूएस खुलने के बाद अगर यूएस सुधरते हैं तो हमारा मार्केट सुधर सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज़ है वो आ रही है। क्रेडिट स्विस की भी एक न्यूज़ आई है कि वो भी जो है अपने बॉटम पे आ चुका है, बिल्कुल फेल हो चुकी है सारी चीज़ें। मार्केट में कहीं ना कुछ न्यूज़ जो है हमें थोड़ा सा जो रिलीज देती है उसके बाद फिर एक बैड न्यूज़ आ जाती है और सारी चीज़ कर देती है। कल जो यूएस सीपीआई का डेटा आया था उसको आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा हमें जो है एक पॉजिटिव साइड दिखाई। बिटकॉइन भी जो है $26,000 के आसपास आ गया था। एक टाइम पे यूएस
डाउ जोन्स भी जो है 500 प्लस आ गया था, बट वो भी गिरते गिरते एक टाइम पे वो 50 प्लस रह गया था। बट जब रात को सोने के बाद, वही है 12 बजे के बाद जो मूवमेंट आया, तो क्लोजिंग जो है 300 350 के ऊपर दी थी डाउ जोन्स ने भी। तो जो सीपीआई का डेटा आए थे वो तो एज पर एक्सपेक्टेशन आए थे, बट वही है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, तो जिस वजह से शायद मार्केट ने कल में एक डेड कैट टाइप का जो बाउंस होता है वो यूएस में भी आया, और उसी का फॉलोअप आज हमारे सुबह सुबह मार्केट में भी आ गया। बट उसके बाद जो है सारी चीज़ें आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है यूएस सीपीआई, बैंक स्टॉक्स, डेड कैट बाउंस, ऑयल हिट 2023 लो, वर्ल्ड मूविंग नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही है। अब हमें देखें अगर हम यूएस को, तो यूएस तो ऑलमोस्ट 500 माइनस है, नेस्डैक जो है वो 150 माइनस है, डेक्स हमारा 350 माइनस है, हमारा फ्यूचर निफ्टी 251 माइनस है। अब हम अगर बात करें कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ ब्रेंट ऑयल जो है वो $77 पे आ चुका है। करेंसीज़ की बात करें, करेंसीज़ अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर जो है $69 पे है हमारा। आप देखोगे आईएनआर जो है $44 44 पैसे की मजबूती के साथ है, एंड डॉलर इंडेक्स जो 59 पैसे की मजबूती के साथ है। क्रिप्टो करेंसीज 24,000 पे स्टेबल है, 25,000 के ऊपर, कल 26,000 के पास भी आई थी, बट थोड़ी सी गिर चुकी है। बट कोई बात नहीं, क्रिप्टो करेंसीज में आगे आनी है तेज़ी, और तेज़ी आनी है। क्रिप्टो करेंसीज में तेज़ी आनी है। आप चाहो तो मैंने पहले बताया था कि आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो, आने वाले टाइम पे आपको जो है एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी कल तो हमें देखने को मिली है, तो बाकी आगे देखते हैं मिलती नहीं मिलती। बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड कल जो 3.5-4% ऊपर थी, वो सारी फिर 2%, 2.5% और 3.5% नीचे आ चुकी है। तो बॉन्ड यील्ड तो बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे आ चुकी है। बट देखा जाए तो यूएस जो है वो बहुत टूट रहा है। अगर रात को क्लोजिंग होते होते 1,000-1,200 डाउन हो गया ना, तो हमारा कल मार्केट जो है गैप डाउन में ही इतने खुलेंगे, हमारी कल एक्सपायरी जैकपॉट हो जाएगी। तो देखते हैं, हम तो चाह रहे हैं भैया जितना माइनस हो प्लस हो, बट हम पॉजिटिव रहे। आज आना है इसका इकोनॉमिक डेटा भी आना है, तो उसकी भी न्यूज़ है, देखते हैं वो डेटा आने के बाद क्या होता है। बाकी जो बाकी मेन चीज़ें आप जो है रात को ही देखना, जब एक बार यूएस फ्यूचर ओपन हो जाएगा। अगर यूएस फ्यूचर पॉजिटिव साइड में आ गए तो हमारे मार्केट रिकवर तो थोड़े बहुत होंगे, बट इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि हमारे मार्केट सेल ऑन रेस में चल रहे हैं आजकल। तो जहाँ जहाँ गैप अप मिलेगा वहाँ से आपको गिरता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो है यूएस का डाउ जोन्स भी अभी 510 माइनस हो चुका है, नैस्डैक 200 माइनस हो चुका है। तो गिरावट बढ़ती जा रही है धीरे धीरे मार्केट में। अब हम सिंपल सा अपना जो है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए डिस्कशन करते हैं कि लेवल आपने कल के लिए क्या रखने हैं, जो कल ट्रेडिंग होगी उसमें आपने क्या देखना है। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी के लिए सिंपल से लेवल है आपके लिए। निफ्टी ने अगर देखो 200-250 पॉइंट का या 100-150 से ऊपर पॉइंट का अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, उसके बाद तो व्यू कोई काम नहीं करेगा, उसके बाद आप व्यू को इग्नोर कर सकते हो। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ही हमारा व्यू काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग में जो है आपको अगर निफ्टी 16,900 या 16,000 या 17,000 आसपास मिलेगी, तो आप जो है 17,000 के ऊपर ही जो है बुलिश साइड में मार्केट जाता हुआ दिखेगा, और 17,100 से लेकर 17,200 तक के लेवल दिखेंगे। तो बाइंग अगर आपने करनी है तो 17,000 के ऊपर करनी है। 17,000 के नीचे है जब तक मार्केट, तो सेल साइड पे है। अगर निफ्टी में कहीं पे रिवर्सल आ सकता है तो वो 16,700 टच होने के बाद ही आएगा, अगर कल डाउन ज़्यादा हो जाता है। अगर कल हमारा अगर कल हमारा निफ्टी ने ज़्यादा 150-200 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया, उसके बाद आपने एक रिवर्स ट्रेड के लिए खेलना है। मतलब 17,700 के आसपास अगर हम किसी भी, अगर डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट हो गई तो उसके बाद तो रिवर्स ट्रेड नहीं खेल सकते। बट अगर हमारे मार्केट को अगर आप देखो तो वो थोड़ा बहुत तो रिवर्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर चाहे डाउन हो जाए, तो आप उसी के हिसाब से प्ले कर सकते हो। अगर आपको मार्केट कल बड़ा गैप डाउन मिल गया, फॉर एग्जांपल 150, 200, 250 पॉइंट का, तो खुलने के साथ ही आप जो है एक रिवर्स प्ले कर सकते हो अपसाइड के लिए। और टारगेट वही है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे निफ्टी में। अगर 16,700 के आसपास अगर हमें किसी भी हालत में
या 16,800 के आसपास निफ्टी मिले तो आप एक रिवर्स प्ले कर सकते हो और टारगेट वही है 17,000 तक के। एंड उसके बाद उससे आप एग्जिट हो गए, वापस से फिर डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो। और अगर आपको बुलिश साइड में खेलना है तो 17,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर आप जो है 17,100 से लेकर 17,200 तक के हमारे इंट्राडे टारगेट बन सकते हैं। बट वही है कि लेवल वही रखना है 17,000। अभी जो मेरे को गिरावट दिखती है वो 16,700 तक की मैक्सिमम डाउन साइड है, उसके नीचे की से ज़्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिल सकती। तो 16,700 के पास जैसी आए एक रिवर्स प्ले खेलना में अपसाइड के लिए, और अपसाइड का लेवल वही है 16,900 से लेकर 17,000। और अगर मार्केट 17,000 के ऊपर निकल गया तो 17,000 के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट की कैंडल का वेट करना। अगर मार्केट ने 15 से 20 मिनट की कैंडल बना ली तो हमको जो है एक अपसाइड और देखने को मिल सकती है 17,100 से लेके 17,200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट अगर अपसाइड नहीं रही, सस्टेन नहीं किया 17,000 के ऊपर, तो वापस जो है हम 16,700 के आसपास क्लोजिंग होते होते जा सकते हैं। तो ध्यान रखना लेवल्स को 17,000 के ऊपर फुल्ली बुलिश। और बट वही है इंट्राडे में ही सारे काम करने हैं, चाहे आप पुट खरीदो चाहे कॉल खरीदो, बुक में ही होंगे। वही है निफ्टी का जो लेवल है 17,100 के ऊपर ही आपने खेलना है बुलिश साइड पे, और वही है 17,100 तक के लेवल आप और 17,200 तक के लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो वापस जो है वापस हम वहीं 16,700 तक जो है कल वापस जाते हुए देख सकते हैं। तो लेवल सिंपल से मैंने बता दिया आपको। अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो डाउन साइड पे जाना है 17,000 का एसएल लगा के, और अगर हम बड़ा गैप डाउन खुल जाए 200-250 पॉइंट का तो हमें रिवर्स प्ले खेलना है ऊपर की साइड के लिए 17,000 से लेके 17,100 तक के लेवल के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपको क्या करना है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का सिंपल सा आपको आपके लिए लेवल यही है कि बैंक निफ्टी मैंने बताया था 39,100 के नीचे जो है फुल्ली जो है बैरिश हो जाएगी। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, अगर ये भी 400 500 300 तक खुल गया डाउन साइड तो आपके लिए व्यू कैंसिल हो जाएगा। तो फिर कोई नहीं है, वही रिवर्स प्ले करना है हमें एक साइड के लिए। थोड़ी सी रिकवरी है इसमें आ सकती है, बट अगर मार्केट ने इसमें जो है नीचे की साइड अगर जाता हुआ दिखाई दिया तो आपने वही है नीचे की साइड में आपको जो है 38,400 तक के जो इसका लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। बट अगर शुरू में ही मार्केट खुलते ही हमें 38,400 अगर मिल गया तो उसके बाद आपने जो है इसको डाउन साइड के लिए नहीं खेलना, देन आप अपसाइड के लिए खेलेंगे। और अपसाइड के लेवल वही है आपके 39,000 तक के लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिवर्स प्ले हमें कब खेलना है, जब हमें 400-500 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हमें कल 400-500 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया या बड़ा गैप डाउन मिल गया तो खुलते ही जो है हम एक कॉल खरीद लेंगे जो उसके नियर बाय होगी, और हमारा टारगेट वही होगा फुल रिकवरी। यानी अगर 500 पॉइंट माइनस है तो 500 पॉइंट रिकवरी तक का हम खेलेंगे। यानी बिल्कुल जब जैसे -500 है तो प्लस 50-100 तक के लिए हम खेलेंगे। यानी अगर 38,400 या 38,500 के आसपास खुली तो हम 39,000 तक के लेवल के लिए खेलेंगे। एंड उसके बाद जो है अपना हम प्रॉफिट बुक कर देंगे। एंड प्रॉफिट जैसे हम बुक करेंगे तो वापस हम जो है अपनी रिवर्स साइज की पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है क्लोजिंग होते होते वापस रिवर्स जा सकता है अगर बैंक निफ्टी ने 39,100 से लेकर 200 के ऊपर कैंडल नहीं बनाई तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड कैंडल बना दी तो कैंडल बनाने के बाद हम एक अपसाइड और हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सेफ ट्रेडिंग में यही है, एक बार अगर आपने प्रॉफिट बुक कर दिया तो उसके बाद आप दोबारा ना खेलें। अगर आप चाहते हो रिस्की खेलना तो वही है रिवर्स प्ले करने के बाद आप, क्योंकि रिवर्स आप जो प्ले करोगे ना उसमें आपको 100% प्रॉफिट होगा। तो रिवर्स प्ले अगर आपने किया है तो उसका वही है 100% प्रॉफिट बुक करने के बाद आप वापस अपनी जो है पोजीशन जो है डाउन साइड की ले सकते हो। अपना एसएल वही होगा आपका 39,200 का एसएल लगा के। बट अगर कल किसी भी हालत में गैप अप हो जाता है तो गैप अप में आपका वही है, गैप अप मेरे हिसाब से आपको 39,200 से लेके 39,800 तक आपने जो है कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। 39,200 से लेके 39,800 ये एक जो है प्रीमियम मीटिंग जोन हो सकता है। आप चाहो तो कर सकते हो जो रिस्की खेलना चाहता है। बट अगर आप फुली बुलिश होना चाहते हो तो 39,800 के ऊपर ही अगर आपकी 15 से 30 मिनट की कैंडल बन लीजिए कम से कम। उसके नीचे अगर है मार्केट और अगर कल गैप अप भी किसी कारण मिल जाता है तो गैप अप में वही है, आप खुलते ही
आप जो है अगर चाहो तो 39,800 का SL लगा के आप जो है ट्रेड डाउन साइड की ले सकते हो। लेवल मेरे हिसाब से 38,400 कल तो शायद अगर ना मिले, बट हमें पोजिशनली मिल सकता है, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो ये मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए बैंक निफ्टी की कॉल है। बैंक निफ्टी की कॉल दोबारा बता देता हूँ। 39 अगर गैप डाउन मिला 38,400 500 600 का, तो रिवर्स के लिए हम खुलते ही हम कॉल ले लेंगे और कॉल हम 39,000 तक का वेट करेंगे, प्रॉफिट बुक कर देंगे जैसे ही वहाँ पे आएगा। देन हम उसके बाद वापस डाउन साइड की पोजीशन ले लेंगे, और डाउन साइड की पोजीशन वही है 39 जहाँ पे हमारा लो था वहीं तक की, और एक बार वो लो टच हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है एग्जिट कर जाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी की कॉल है। बाकी फुल्ली अपसाइड हमारा होगा 38,800 के ऊपर ही, और जब तक अगर 38,800 नहीं टूटा तो हमारी जो रेंज होगी वो डाउन साइड की ही रहेगी, और 39,800 का हमारा SL रहेगा। तो 39,800 के SL के साथ आप जो है डाउन साइड रह सकते हो, और पहला लेवल जो मेरे हिसाब से है वो 38,800 हमें देखने को मिलेगा। और जैसे ही 38,800 टूट जाएगा, 38,800 टूटने के 38,800 के बाद 38,400, और देन हमें 38,000 से लेके 37,000 तक के लेवल पोजिशनली मार्च के एंड तक अगर बड़ी गिरावट US में आई तो हमें जो है जल्द भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल है जो अभी हमारा रेजिस्टेंस बनता है वो है 39,200, 100 से 200। देन हमारा बनता है 39,800। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड का हमारा पहला सपोर्ट है 38,800। 38,800 के सपोर्ट के बाद आएगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 38,400, और 38,400 के बाद हमारा सपोर्ट आएगा 37,600। तो ये हमारे सपोर्ट है। आप इन सपोर्ट के साथ भी काम कर सकते हो। एक लेवल टूटेगा नेक्स्ट लेवल आएगा। 38,800 टूटा 38,400 आएगा, 38,400 टूटा तो 37,600 आएगा। बट अगर अपसाइड में 38,200 टूटा तो 39,200 टूटा तो 39,800 तक मार्केट जाएगा, मतलब 700-800 तक। और 39,800 टूटा तो 40,200, 40,200 के 40,500 ये लेवल है अभी के लिए। इससे ज़्यादा अभी हमें जो है कल मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। बाकी कोई भी मूवमेंट होगी तो हम जो है टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। आप चाहो हमारे टेलीग्राम चैनल देख लो। ये हमारा कल का प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट है जो हमने इंट्राडे का है। 61,000 का हमारा प्रॉफिट है जो हमने बैंक निफ्टी में करा हुआ है। आज का हमने बुक कर दिया है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इस चैनल को आप जो ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको जो है फ्री प्रीमियम्स कॉल वगैरह सारी मिलेंगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसमें हमने जो है आज सारी कॉल दिया। आप देखोगे हमने एक BTST दिया हुआ है 39,000 का PE 140 में जो 220 हाई किया हुआ है। अभी देखते हैं कल ये जो है हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आज हमने 2-3 कॉल और दी थी, उसमें हमारे 10, एक में हमारा जो है 15 पॉइंट का SL हिट हुआ था, और दूसरे में भी हमारा जो है SL हिट हो गया था, तो हमने उसको एग्जिट करवा दिया। बाकी हमने जो तीसरी कॉल दी उसमें हमने 70 पॉइंट गेन कर लिया, तो हमारा वहाँ से रिकवर हो गया। 50 पॉइंट का लॉस भी अगर आप मान के चलो तो 70 पॉइंट का प्रॉफिट, तो 20 पॉइंट हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहे हैं आज। ये हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST। एंड एक इसमें मैं आपको बता दूं हमारे व्यूज़ एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी अपनी जो है सेल्फ स्टडी होती है। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। बिना सलाह के आप कोई काम ना करें। हमारे व्यूज़ एंड थॉट्स सारे हमारे अपने एग्जामिन किए हुए होते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना तो आपको प्रॉफिट 100% होगा। थैंक यू सो मच।